आज की वीडियो में मैं आज टोटल सम सीरीज़ के जितने भी फार्मूले हैं उन सब के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सारे फार्मूले हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास सम से जो सीरीज़ में सम सीरीज़ के अंदर फार्मूले हैं उनमें सम इफ, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, सम x2 my2, सम x2 py2। कुल मिला के 7 फंक्शंस हैं, 7 फार्मूले हैं जिनका आज मैं इस्तेमाल करके आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग सम देखते हैं। ज़्यादातर लोग सम फंक्शन से अवेयर होंगे कि वो सम का इस्तेमाल कैसे करते हैं और वो कई जगह पे इस्तेमाल भी किए होंगे। बेसिकली मैं भी उसी का इस्तेमाल करने वाला हूं, बट क्योंकि मुझे सीरीज़ लेनी है पूरी की पूरी तो मैं उस तरीके से इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल बनाया जिसमें कुछ प्रोडक्ट के नाम हैं और मैंने डे बाय डे यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड रखा हुआ है। अब मुझे ये बताना है कि विदिन 1 वीक मैंने कितना सेल किया हुआ है, तो यहाँ पे हम उनके टोटल सेल को फाइंड आउट करके दे देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना इक्वल टू, फिर लिखना है सम ब्रैकेट ओपन, और जहाँ से आप सेल करना शुरू कर रहे हैं, जैसे कि संडे से मैं सेल कर रहा हूँ और सैटरडे तक जा रहा हूँ तो संडे से शुरू करूँगा सिलेक्शन और सैटरडे तक का सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज और इंटर। दूसरा तरीका है इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। आप कॉलम बेस पे भी कर सकते हो, जैसे कि संडे का जो कॉलम है वो ई है, इस समय नंबर जो हाईलाइट कर रहा है वो 8 है, तो आप सिंपली E8 कर दीजिए, फिर कॉलन लगाइए और लास्ट सैटरडे को देखिए तो यहाँ पे K8 कर देंगे तो आपका वही काम ऐसे भी हो जाएगा। तो इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, फोन वाला सेक्शन पे हम पूरा सिलेक्शन दिखाते हैं। इसी तरीके से सम ब्रैकेट ओपन ब्लैकबेरी समथिंग लाइक दैट, और इसी तरीके से अगले हिस्से पे भी हम कवर करने वाले हैं। इस तरीके से हम अपना टोटल सेल्स यानी किसी भी प्रोडक्ट के बेस पे अगर आपने कोई सेल्स रिपोर्ट बनानी है तो आप इजीली सेल का सम इस तरीके से कर सकते हैं, सम फार्मूले का इस्तेमाल करके। ठीक है, होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये इजी था, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा हिस्सा है सम इफ़। जब भी हम सम इफ़ की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई हम कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। कंडीशन का क्या मतलब होता है कि कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, जूम करके चलते हैं कि जो हमारा टेबल है ये वाला, इस टेबल में आप देखिए सीरियल नंबर है, कंपनी का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है और फिर हमने संडे से लेकर सैटरडे तक का सेल दिखाया हुआ है और यहाँ पे हमने टोटल सेल किया है। होप कि आपको सम आता होगा, तो मैं यहाँ पे सम दोबारा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे क्या करना है ये समझ लीजिए। मान लो कि मुझे नोकिया का टोटल खाली पता करना है, सबका नहीं। यहाँ पे तो मुझे सबका दिख रहा, हो सकता है ये मेरा 500, 600, 700 का रिकॉर्ड हो, तो उस कंडीशंस में कोई एक स्पेसिफिक का रिकॉर्ड पता करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसी कंडीशंस में हम सम इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम टोटल प्रोडक्ट पता कर सकते हैं कि भाई हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कितना है या कितने का हमने सेल किया हुआ है। यहाँ पे लिखना इक्वल टू और फिर आपको टाइप करना है सम इफ। सम इफ टाइप करते ही आपको पहला हिस्सा आएगा रेंज, यानी हमें कहाँ पे ये सारी चीज़ें देखनी है, राइट। मेरा जो नोकिया है, नोकिया देखिए कंपनी में है, तो ये आप कंपनी वाला पूरा हिस्सा सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहें तो पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट ए मैटर लाइक दैट। ऐसे पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा, फिर आपसे बोलेगा क्राइटेरिया, तो इस पूरे टेबल में किसको देखना है, नोकिया को, तो नोकिया पे क्लिक करिए, कॉमा लगाइए। अब नोकिया का क्या पता करना, सम हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं किसी और कंपनी का। जैसे मेरे पास LG है तो मैं यहाँ पे LG ले लेता हूँ और LG का सम निकाल के दिखाता हूँ। तो आपको दोबारा जाना है, लिखना है सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज पे जाएंगे, जो कि हमने रेंज तैयार करके रखा है, तो ये पूरा रेंज हम सेलेक्ट करने वाले हैं, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपसे क्राइटेरिया पूछा जाएगा, तो क्राइटेरिया पे LG सेलेक्ट करिए, कॉमा लगाइए। उसके बाद सेल्स वाला जो टोटल सेल वाला कॉलम है, आप टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके इंटर कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, नोकिया जो हमारा था वो एक ही हिस्से पर था यहाँ पे, और अगर मैं नोकिया का टोटल सेल की बात करूँ तो आप इस तरफ देख लीजिए 2529 था, जो कि सही आया है। LG का हमारा 2376 आया है, तो यहाँ पे आप देखिए पहले LG की टीवी है, LED टीवी है 338 के आसपास, और दूसरा LG का फ़ोन है जो कि 1900, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें यही वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है उसमें हम देखने वाले हैं सम इफ्स फार्मूला। सम इफ्स फार्मूले में हम उसी कंडीशंस को थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
हमने कंपनी का नाम लिया और कंपनी का प्रोडक्ट लिया। अब हमें यहाँ बताना है कि ये कंपनी का ये प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट हो रही है, तो चलिए निकाल के देखते हैं कैसे। टेबल आपको वही मिलने वाला है, टेबल में मैंने कुछ भी डिफरेंसेस नहीं किए हैं। तो आप यहाँ पर इक्वल टू सम इफ्स का यूज कीजिए। सबसे पहले सम रेंज, यानी जहाँ पे भी आपने टोटल निकाला हुआ है वो टोटल वाला कॉलम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके कॉमा कर दीजिए। फिर आपसे बोला जा रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, क्योंकि मुझे कंपनी के नाम और प्रोडक्ट के नाम पर ये सारा टोटल निकालना है। तो सबसे पहला हिस्सा है कंपनी का नाम, तो मैं कंपनी के नाम को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लूंगा। कंपनी के नाम को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करूंगा, फिर कॉमा। अब इसमें बोल रहा होगा क्राइटेरिया 1, तो इस पूरे में मुझे किसको देखना है, लावा को, कॉमा। अब बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, उसमें मैंने प्रोडक्ट बेस लिया हुआ है तो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। अब मेरा क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है ना, ऐसी कंडीशंस में आप इसके कॉलम पे जाइए, यहाँ पे ध्यान से देखिए ई, और इस समय जो नंबर जनरेट हो रहा है वो 21 है। तो आप सिंपली E21 डालकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे तो आ जाएगा। अब नोकिया लावा का चार्जर, देखिए लावा यहाँ पे है, चार्जर 1691। ठीक है, एक और कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, और वो प्रोडक्ट ले लेते हैं हम लोग सैमसंग का LG लावा का फ़ोन ले लेते हैं। चलिए फ़ोन को नहीं, सैमसंग का फ़ोन ले लेते हैं, या सैमसंग LG का फ़ोन ले लेते हैं। मुझे LG के फ़ोन के बारे में पता करना है कि उसका टोटल सेल कितना हुआ है, राइट। सो हम यहाँ पे आएंगे इक्वल टू और लिखेंगे सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले हमें सम रेंज लेना है, यानी टोटल का कॉलम सेलेक्ट कर लेना है टॉप टू बॉटम। फिर बोल रहा क्राइटेरिया रेंज 1, तो आप कंपनी वाला कॉलम पूरा टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस कंपनी को देख रहे हैं उसको सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि क्राइटेरिया आपकी यही बन रही है कि इस पूरे कॉलम के अंदर LG को ढूंढे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 आ रही है, जिसमें हमें प्रोडक्ट ढूंढना है, तो हमने प्रोडक्ट का कॉलम सेलेक्ट किया। अब किस प्रोडक्ट को मुझे ढूंढना था, E22 के यहाँ इस सेल के अंदर जो मेरा है उसे, तो E22 करके ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। आप एंटर करूँगा तो देख सकते हो कि LG का जो फ़ोन है 1992 बिका हुआ। तो आप LG पे जाइए, देखिए जहाँ पे भी LG है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका आउटपुट परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सम प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब सम प्रोडक्ट क्या होता है उसको इस तरीके से समझते हैं। मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल के अंदर मैंने सार नंबर यानी सीरियल नंबर ले लिया है, कंपनी का नाम लिया है, रेट ऑफ आइटम लिया, क्वांटिटी लिया, और यहाँ पे टोटल करके निकाला है। अगर आप ये टोटल भी काउंट करना चाहते हैं तो एक बार मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको इक्वल टू करना है, क्वांटिटी इंटू रेट कर दोगे तो आपका टोटल आ जाएगा कुछ इस तरीके से, इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट, इस तरीके से, इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट या रेट इंटू क्वांटिटी, जो भी आपको सही लगता है वर्ड वो यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि हमें सब मिल जा रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका हुआ है या कितने का बिका हुआ है। तो यहाँ पे हमें कितने का यानी कि उसकी अमाउंट के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कितने रुपए तक गया हुआ है या तो यहाँ पे जब हम इस तरीके से इसके सेल्स को पता कर लिए, अब मान के चलो मैंने कहा कि भाई अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इन सब का मुझे ग्रांट बता दीजिए कि जितना भी आज तक आपने बेचा है वो कितना है। तो आप क्या करने वाले हो, आपको सिंपली ये करना पड़ा। उसके बाद आप एक काम और करोगे कि इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करोगे और जितना भी हिस्सा आपने आप तक बेचा है उन सबको सेलेक्ट करके ब्रैकेट, तो यहाँ पे जो आपका आया वो आया 79,56,600, 77,95,600 समथिंग लाइक दैट, 7,95,600। अब आपको ये लाने के लिए देखिए आपको एक बार ये पूरा हिस्सा कैलकुलेट करना पड़ा, फिर उसके बाद सम करना पड़ा। अगर इस सिचुएशन को मैं थोड़ा सा इजी कर दूं, मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको ग्रांट जो है आपके टोटल कैलकुलेट करने से पहले ही बता देता तो मैजिक हो जाता। इस मैजिक को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट। अब जैसे ही सम प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये क्या कह रहा है, पहला एरे कौन सा, तो हम क्या कर रहे हैं ये जो रेट वाला पार्ट है उसे टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप लगा दीजिए कॉमा। अब ये क्या किया होगा, इंटरनली जो काम हुआ होगा इस फंक्शंस के अंदर वो ये है कि सबसे पहले इसने क्या किया, इन सारे नंबर्स को एक साथ जोड़ देगा, ठीक है।
उसके बाद दूसरा हिस्सा कह रहा है एरे 2, देखिए एरे 2, तो मेरा ये है एरे 2। अब इनको भी जोड़ देगा, दोनों को इनटू कर देगा। एंटर करके देखिए आप, दोनों हिस्सों में डिफरेंसेस है, इसमें कुछ कम आ रहा था तो दोबारा मैं इसको दिखा देता हूँ, शायद सिलेक्शन न सही से हुआ हो। लास्ट तक का 79 आ रहा है, इसमें 8,15,400। दोबारा देखते, इक्वल टू सम प्रोडक्ट, एरर तो नहीं आना चाहिए वैसे, एरे 1 कॉमा एरे 2 एंड देन एंटर। अब ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे देख लेता हूँ दोबारा कैलकुलेट करके कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने कहीं पे गलती कर दी थी चूज करने में। 8,15,400 हमारा टोटल आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इस हिसाब से जो कैलकुलेशन हमारा हुआ 8,15,400 आया है, ठीक है। और ये हमने सिर्फ इसे सेलेक्ट किया और इसे सेलेक्ट किया, तो लॉजिकली क्या किया होगा, जब हमने एरे 1 के अंदर ये पूरा हिस्सा सेलेक्ट किया तो इन सब का सम कर दिया गया। एक हिस्सा हो गया एरे 1 के अंदर सम रख दिया, इनटू दूसरे हिस्से का टोटल करके सम करके उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही ये वैल्यू आई। क्योंकि आप अब देखोगे, आप जब मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे थे तो ये मिला, और इन सब को जब जोड़ा गया तो ये आया, राइट। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर बिना मल्टीप्लिकेशन किए डायरेक्टली कर सकते हैं। एक शॉर्टकट तरीका, आपको कभी ग्रांड टोटल वगैरह निकालना रहे तो आप सब प्रोडक्ट का इस्तेमाल इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है सम एसक्यू। एसक्यू इज कॉल्ड स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर कहते हो तो उस वैल्यू को कैसे समझेंगे, उस चीज़ को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब कभी आपके पास इस तरीके का कोई सिचुएशन हो जहाँ पे आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिया है, कंपनी का नाम, पहला सेल और दूसरा सेल। अगर मैं इन दोनों सेल का स्क्वायर करूं तो कितना होना चाहिए, अगर मैं इन दोनों सेल का स्क्वायर करूं तो कितना होना चाहिए। चलिए पहले लॉजिक पे काम कर लेते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है। फर्स्ट जो सेल है मेरा वो 5 है, मैंने यहाँ पे 5 इंटू 5 किया तो मेरा टोटल आ गया 25। अब प्लस, क्योंकि सम करना था, जो भी हमारा एक्स एंड वाई का स्क्वायर होगा उसे क्या करना है, सम ही करना था, तो मैंने लिखा प्लस। आप चाहो तो यहाँ पे ऐड शब्द भी यूज कर सकते हो, ऐड। अब दूसरी जो हमारी सेल्स है वो है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें किसी भी जगह पे, एग्जाम्पल के तौर पे, इक्वल टू 25 यानी एरे 1 प्लस एरे 2। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। 61 आया, कैसे, 25 और 36। यही चीज आप यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। चलिए फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। इक्वल टू सम एस क्यू, ब्रैकेट ओपन करिए। सबसे पहले कह रहा नंबर 1, कौन सा नंबर है जिसका अब स्क्वायर करना है, तो मेरा पहला नंबर है 5, तो ये क्या कर देगा 5 इंटू 5 कॉमा, फिर बोल रहा है नंबर 2। अब नंबर 2 तो मेरा इस पे है, तो देखिए F8, जैसे ही मैं F8 प्रेस करूंगा नंबर 2 का स्क्वायर कर लेगा और इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देगा। दोबारा देखिए, मैं इसे थोड़ा सा दूरी कर देता हूं ताकि आपको इजीली दिखाई दे। इक्वल टू सम एस क्यू, ब्रैकेट ओपन, नंबर 1 दिस वन कॉमा नंबर 2 दिस वन एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप चाहें तो इसे दोबारा देख के ले लीजिए। 6 इंटू 6 इक्वल टू 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 एंड 2 इक्वल टू इंटू 2 इक्वल टू 4, तो ये आना चाहिए 14। देखिए आपका 14 आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से अगले हिस्से पे आते हैं। सम एस क्यू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू कॉमा सेकेंड वैल्यू, तो 3 इंटू 3 9 एंड 36 45, परफेक्ट। इक्वल टू सम एस क्यू, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट वैल्यू कॉमा 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 एंड 6 इंटू 6 इंटू 36 तो 25 प्लस 36 इक्वल टू 61। आप चाहें तो नंबर चेंज कर सकते हैं, नंबर चेंज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 एंड 3 सो 90, 9 इंटू 9 इक्वल टू 81
3 इंटू 3 इक्वल टू 9, दोनों को ऐड करेंगे 81 प्लस 9 इक्वल टू 90। सो इस तरीके से हम सम एसक्यू का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं इस सारे फॉर्मूले को फिल कर देता हूँ। 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 4 इंटू 4 इंटू 16 and that is called 4 into 4, there is no into, that is comma, so equal to sum SQ bracket open number 1 10 into 10 equal to 100, 10 equal to 10 equal to 100, स्क्वायर करेगा 200 इक्वल टू सम SQ ब्रैकेट ओपन 9 into 9 81 प्लस 8 into 8 64 ब्रैकेट क्लोज 145। आई होप कि इस चीज़ को आप बहुत इजी तरीके से हैंडल करेंगे। जब भी आपको कभी भी किसी भी वैल्यू का स्क्वायर निकालना रहेगा, यानी दो वैल्यू का स्क्वायर निकाल के उसे ऐड करना है, तो आप इस फार्मूले को इजीली यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सम x2 my2। अब यहाँ पे m जो वर्ड है वो एक्चुअली सब्ट्रैक्शंस के लिए यूज होता है, यानी x की वैल्यू को स्क्वायर करे, सब्ट्रैक्ट y की वैल्यू को स्क्वायर करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आउटपुट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास टेबल वही है, वैल्यूज मैंने इस बार चेंज किया हुआ है। अब वैल्यूज को भी देख लेना कि किस तरीके से मैंने वैल्यूज पे काम किया, ठीक है। सो सिंपली हो क्या रहा है, सबसे पहले इस टेबल के बारे में अगर हम बात करें तो हमने वही चीज लिया हुआ है, सीरियल नंबर है, कंपनी का नाम है, सेल 1 सेल 2। लेकिन अगर हम लॉजिक्स की बात करें तो मैंने लॉजिक्स को भी बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो लॉजिक ये है, वैल्यू 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो वैल्यू 1 का स्क्वायर सपोज दैट मेरे पास 4 है और 4 इंटू 4 मैं कर सकता हूं, और 2 है तो 2 इंटू 2 कर दूंगा। तो यहाँ पे इन दोनों का जो स्क्वायर हुआ वो 4 माइनस 4 इंटू 4 16। तो अगर हम 4 माइनस 16 करते हैं तो माइनस 12 होता है हमारा, राइट। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं माइनस 12 आता है या नहीं। इक्वल टू सम x2 my2 and array 1 array x this one comma array x2 this one, that is e8 and bracket close enter। अब यहाँ पे हमारे केस में क्या हुआ कि मैंने m लिया, देखिए my2, m से क्या हुआ, मेरा जो पहला नंबर है, अगर हम इस वाले के हिसाब से देखेंगे जो मेरे टेबल में है, इस लॉजिक को थोड़ा सा आप इस तरीके से सोचिए कि पहली वैल्यू क्या है 4, तो दूसरी वैल्यू इंटू 4 हो जाएगा, तो कितना होना चाहिए 4 इंटू 4, राइट। आप देखिए 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 एंड देन यहाँ पे मेरे पास 2 है तो 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, यहाँ पे भी मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। वैसे 4 होगा सिंपल, बट मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपका जो आउटपुट हो वो आपके सामने इजीली आ जाए। दिस वन माइनस दिस वन एंड एंटर। नाउ चेक आउट 12, राइट। अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में डाल दूं, सपोज इसे 2 करता हूं और इसे 4 करता हूं तो माइनस 12 आ जाएगा। क्लियर? कैसे, इसको भी दोबारा समझ लीजिए। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 एंड देन 4 इंटू 4 16, सो 4 माइनस 16 इक्वल टू माइनस 12। चलिए एक बार और देखते हैं। सम x2 my2 ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट वैल्यू कॉमा सेकेंड वैल्यू एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। सम x2 my2 फर्स्ट वैल्यू कॉमा सेकेंड वैल्यू ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर इक्वल टू सम x2 my2 फर्स्ट वैल्यू कॉमा सेकेंड वैल्यू ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। इस तरीके से आप पूरा कर लीजिए। मैं इसे ड्रैग कर देता हूं। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला पार्ट आ रहा है वो है सम x2 py2। अब यहाँ पे p वर्ड किस चीज के लिए यूज किया गया, क्या सिंबॉलिक है, तो p एक्चुअली एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे m सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। इट मीन्स x की वैल्यू का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू का स्क्वायर, दोनों को सम करके आपको देने वाला है, कुछ इस तरीके से। तो लॉजिकली देख लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है वो है x2 py2, जिसमें हमने क्या किया,
एक टेबल लिया हुआ है और इस टेबल के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने कुछ कंपनी के नाम दिए हैं, सेल 1 और सेल 2 दिया हुआ। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पहला और सेकंड वैल्यू का x2 py2 बताइए, तो मैं इजीली क्या करूँगा, इक्वल टू और लिखूंगा सम x2 py2, ब्रैकेट ओपन करूँगा, array 1 लूँगा, कॉमा और array 2 ले लूँगा। array 2 में g नंबर है 10 एंड देन इंटर कर सकते हैं। अब लॉजिकली हुआ क्या, इसे देख लेते हैं। पहला जो हमारा सेल है वो है 2, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ताकि जब भी आप वैल्यू चेंज करें तो आपको वो लॉजिक क्लियर हो जाए। इसी तरीके से इस हिस्से पे आता हूँ, इक्वल टू 4 इंटू 4, और यहाँ पे क्योंकि प्लस होने वाला है तो इक्वल टू करता हूँ दिस वन प्लस दिस वन। अब देखिए 20 आया। चलिए चेंज करके ले लेते हैं दोबारा। थोड़ा सा मैं इसमें स्पेस दे देता हूँ इस जगह पे क्योंकि आपका कॉलम नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू सम x2 py2 ब्रैकेट ओपन 2 कॉमा 4 ब्रैकेट क्लोज और देन इंटर। अगर मैं इस वैल्यू को कुछ ऐसे कर दूं 6 इंटू 5, तो 6 इंटू 5 36 इधर हो जाएगा और 25 इधर आ जाएगा। देखिए आया 61। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। 6 इंटू 6 36, 5 इंटू 5 25, तो दोनों का जो एडिशन आया वो आपका आया 61। ठीक है, तो एक बार और करके देख लेते हैं। इक्वल टू सम x2 py2 array 1 array x एंड array y, y g आपका 11 नंबर आ रहा है, सॉरी G11 एंड देन ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ओके, दोबारा देख लीजिए। सम x2 py2 एंड देन फर्स्ट नंबर कॉमा सेकेंड नंबर ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर, इक्वल टू सम x2 py2 फर्स्ट नंबर कॉमा सेकेंड नंबर इज G, number is 13 and then enter. Sum how many? G13 and then enter. आप चाहें तो इसे ड्रैग कर लीजिए, 1 by 1 करना है तो आप 1 by 1 भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।